नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं आज आपके लिए लाया हूं एक महान विद्वान की कहानी, जो कि न केवल नाटकों के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, उनके खंड काव्य और उनके महाकाव्य तीनों क्षेत्रों में उनका जो साहित्य था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। मैं बात कर रहा हूं आज कालिदास की, जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हम उनके जीवन से संबंधित और उनकी कृतियों पे आज हम चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साथ ही ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारत के ऐसे विद्वान जो बहुत साल पहले, आज से लगभग 2000 साल पहले ऐसे विद्वान हुए थे जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और उनकी रचनाएं जब हम पढ़ते हैं तो हमें अफसोस होता है कि क्या शानदार उनकी रचनाएं थी। कालिदास के जीवन को पढ़ने से पहले आपके ये आइडिया है, हमारे मन में है कि कालिदास एक महान विद्वान थे, बौद्धिक क्षमता उनके पास बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कालिदास बचपन में यूं कह सकते हो एक महामूर्ख श्रेणी के व्यक्ति थे। एक बार की मैं आपको कहानी सुनाता हूं कि कालिदास के समय एक राजकुमारी थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। क्या नाम था? विद्योत्तमा। और ये विद्योत्तमा काफ़ी विद्वान महिला थी, राजकुमारी थी। और जब उनकी शादी की चर्चा चल रही थी, विद्योत्तमा की शादी की चर्चा जब चल रही थी, तो उन्होंने एक शर्त रखी विद्योत्तमा ने कि मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जो कि प्रकांड पंडित हो, महान विद्वान हो और ज्ञानी व्यक्ति हो, उसी से मैं शादी करूंगी। और उन्होंने स्वयंवर में एक शर्त रखी कि जो मुझे ज्ञान में मेरे लेवल का होगा या मेरे प्रश्नों का जो जवाब देगा, मैं उसी से शादी करूंगी। उसके बाद में विद्योत्तमा से शादी करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति आने लगे, और लेकिन विद्योत्तमा उनसे प्रश्न पूछती थी और विद्योत्तमा के सवालों का जवाब वो व्यक्ति नहीं दे पाते थे। ऐसे ही बहुत समय चलता रहा तो कुछ व्यक्ति उनसे बहुत नाराज हुए। उनको लगा कि विद्योत्तमा है, उनको काफ़ी घमंड है इस बात का कि वो विद्वान है। तो 5-4 ब्राह्मण थे जो इस विद्योत्तमा से शादी करने के लिए गए थे, लेकिन उनके जवाब नहीं दे पाए और वापस असंतुष्ट होकर चले गए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना किसी भी प्रकार से ऐसा किया जाए कि विद्योत्तमा को किसी मूर्ख से शादी करवा दी जाए ताकि उसका अहंकार टूट जाए। तो ये 4-5 ब्राह्मण जो थे, विद्वान थे, वो एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। एक दिन रास्ते चलते चलते उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि पेड़ काट रहा था, पेड़ पे चढ़ा हुआ था, पेड़ काट रहा था। और वो पेड़ काट कहाँ से रहा था? इधर पेड़ पे बैठा था और इधर से पेड़ को काट रहा था। ध्यान से चित्र को देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया होगा कि वो व्यक्ति का बैठ के इधर बैठ के काटा जाता है, लेकिन वो बैठ के इधर बैठा था और काट रहा था। यदि ये कटते ही डाल कटेगा और वो नीचे गिरेगा। उस व्यक्ति को जब इन व्यक्तियों ने देखा तो उनको लगा कि यार, हम जिस मूर्ख की तलाश कर रहे थे, शायद इससे बड़ा मूर्ख तो कोई होगा ही नहीं। ये कहानी है कि उदंतियाँ चलते तो उन्होंने इस व्यक्ति की शादी विद्योत्तमा से करवाने का निश्चय किया, और ये व्यक्ति था कालिदास। अब इन व्यक्तियों ने एक प्लान बनाया कि यार, इस मूर्ख व्यक्ति को राजकुमारी के सामने ले जाया जाएगा तो उनसे सवाल पूछेगी। सवाल का जवाब तो सवाल ही नहीं है, इसको ताड़ने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही महामूर्ख है। तो उन्होंने इसको कालिदास को समझाया कि आप जब भी राजकुमारी के पास हम जाएंगे तो आप ये कह देना कि मैंने आज मौन व्रत धारण कर रखा है, बाकी सवालों के जवाब हम देते रहेंगे। तो कालिदास इसके लिए तैयार हो गया। अब जब कालिदास राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो ये जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि हम इसके सेवक हैं और ये हमारे गुरु हैं, काफ़ी विद्वान है और आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो राजकुमारी ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है तो कोई बात नहीं। राजकुमारी ने कहा कि मौन व्रत धारण कर रखा है तो कोई बात नहीं है, मैं संकेतों से सवाल पूछ लूँगी। उसके बाद में राजकुमारी ने सवाल पूछना प्रारंभ किया और सवाल के शुरुआत में राजकुमारी ने एक उंगली खड़ी की और पूछा। इधर राजकुमारी का जो सवाल था वो ये था कि जो सृष्टि है उसके निर्माता कौन है, उसकी एक का इशारे का मतलब ये था। इधर कालिदास ने समझा, कालिदास के पास क्या थी, बहुत सारी भेड़ें थी। तो कालिदास ने समझा कि यार, ये राजकुमारी है, वो अपनी भेड़ में से एक भेड़ लेना चाह रही है। तो उसने इशारा किया कि 2 ले लो, लेकिन शादी कर लो। तो कालिदास ने इशारा किया 2 का। जो ही 2 का इशारा किया, उनके साथ जो सेवक थे उन्होंने राजकुमारी को बताया कि हमारे गुरुजी ये कह रहे हैं
कि आपने जो एक अंगुली खड़ी की थी, इसका मतलब था कि ईश्वर एक है और वो इस सृष्टि का निर्माता है। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो चीजें हैं और दोनों के मेल से सृष्टि का निर्माण होता है। तो राजकुमारी को ये जवाब सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ये तो जवाब संतुष्टि वाला है, एक नहीं दो ठीक है। तो राजकुमार ने फिर उंगलियां खड़ी की तीन, जबकि राजकुमारी का मतलब था कि आप मुझे बताओ जो ईश्वर ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है उनके बारे में मुझे बताओ। तो इधर कालिदास ने सोचा कि यार राजकुमार संतुष्ट नहीं हुई, दो भेड़ से चलने वाला नहीं, इसने 3 मांगी है। तो उसने फिर कहा कि 3 नहीं 4 ले लो, 4 का इशारा किया। तो 4 का इशारा करते ही उनके जो 7 व्यक्ति थे उन्होंने राजकुमारी को समझाया कि हमारे गुरुजी ये कह रहे हैं कि इन चारों जो देव है उनको पहचानने के लिए 4 वेदों को पढ़ना पड़ेगा, ये हमारे गुरुजी इसका उत्तर दे रहे हैं। तो राजकुमारी को ये उत्तर भी काफ़ी पसंद आया। उसके बाद में राजकुमार ने कहा 5 का मतलब राजकुमारी ये पूछ रही थी कि 5 जो इंद्रियां हैं उसके बारे में उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो अब जो ये 5 का राजकुमार ने इशारा किया, कालिदास को लगा कि ये तो 5 भेड़ें लेने की इच्छा है। तो उसने कहा कि 5 मैं देने वाला नहीं हूँ, 5 नहीं दूंगा मैं, यूँ उसने मुक्का बनाया। तो उस मुक्के का जवाब उनके सेवकों ने ये कहा कि हमारे गुरुजी ये कह रहे हैं कि भाई 5 जो इंद्रियां हैं उनको वश में रखोगे तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी, ये उत्तर है उनका। इन 5 सवालों का जब जवाब राजकुमारी ने महसूस किया तो उनको लगा कि वास्तव में ये जो व्यक्ति जिन्होंने मौन धारण कर रखा है, हालांकि था तो वो महामूर्ख, लेकिन उन्होंने जो मौन धारण कर रखा है वो महान विद्वान है। और उसके बाद में कालिदास की विद्योत्तमा से शादी हो गई। अब विद्योत्तमा से शादी होने के बाद में जब कालिदास उसको लेकर घर गए तो घर जाते ही विद्योत्तमा को पता चल गया था कि इसने हमारे साथ चीटिंग की है और ये कोई ज्ञानी नहीं, ये तो महामूर्खाधिराज है। तो कालिदास को उस विद्योत्तमा ने घर से निकाल दिया और कहा कि जब बुद्धिमान बन जाओ तभी घर पे आना, नहीं तो मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। अब उसके बाद में कालिदास जी भाई साहब, कालिदास क्या हुआ, कालिदास वहाँ से निकल गए और उन्होंने माँ काली की तपस्या की, और उसके बाद में काफ़ी सालों बाद में कहते हैं कि कालिदास एक महान विद्वान बन गया। और उसके बाद में वो वापस घर आया तो विद्योत्तमा ने उनका स्वागत सत्कार किया। ये इनके चित्र में को देखकर आपको महसूस होगा। ये थी विद्योत्तमा और कालिदास की कहानी, और कालिदास के महामूर्ख से विद्वान बनने की कहानी, जो कि काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी प्रसिद्ध भी है। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कि कालिदास की जो रचनाएं हैं, कालिदास की जो रचनाएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कालिदास की रचनाओं को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक है उनके खंडकाव्य, और दूसरा है उनके नाटक जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, और तीसरे है उनके महाकाव्य। नाटकों पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि उनकी नाटकों की क्या कहानी है, उस पर हम अगला वीडियो रहेगा। तो हम आज पढ़ते हैं उनके खंडकाव्य है, जो खंडकाव्य है उनका क्या विषय है। तो देखो उनके खंडकाव्य की बात करें तो कालिदास के खंडकाव्य 2 है, याद रखना है अपने को। पहला खंडकाव्य मेघदूतम और दूसरा खंडकाव्य है ऋतुसंहार। तो देखो मेघदूतम और ऋतुसंहार की चर्चा करें तो मेघदूत की जो कहानी है, खंडकाव्य का मतलब है जीवन के एक पक्ष की चर्चा इसमें की जाती है, इसलिए खंडकाव्य कहा जाता है। तो मेघदूतम जो खंडकाव्य था उसकी कहानी क्या थी कि एक यक्ष था। ये यक्ष क्या है, अलकापुरी रहता था। राजा कुबेर, जो कुबेर का नाम सुना है, कुबेर के यहाँ एक यक्ष रहता था। अब एक दिन क्या हुआ कि इस यक्ष ने कोई ढंग से काम नहीं किया, और इस वजह से जो कुबेर थे उन्होंने उस यक्ष को निष्कासित कर दिया अलकापुरी से, और वो एक पहाड़ पर रहने लगे जिसका नाम था रामगिरी। ये सारा का सारा क्षेत्र हिमालय के क्षेत्र के आसपास था। अलकापुरी का भी जिक्र उसमें और रामगिरी का जिक्र भी इसमें है। तो वो यक्ष क्या हुआ, रामगिरी में रहने लगा। कितने साल का वनवास हुआ, उसको 1 साल के लिए वनवासित कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया कि 1 साल आप अलकापुरी नहीं आ सकते। अब यक्ष आ तो गया रामगिरी, लेकिन उसके बाद में वो अपनी पत्नी के वियोग में जलने लगा। अब जब सावन का महीना आया, और इस कहानी में यह बताया गया कि जब सावन का महीना आया, आसमान में उमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे थे, तो उस यक्ष ने, देखो इस चित्र में भी दिख रहा है, उस यक्ष ने
अपना जो संदेश था, अपनी विरह व्यथा थी, वो बादलों को इसलिए कही क्योंकि उसको पता था कि बादल है वो रामगिरी से कहाँ जाएंगे, अलकापुरी, और अपनी प्रियतमा को वो संदेश देंगे। इसलिए उन्होंने जो बादलों को जो संदेश दिया वो मेघदूतम कृति में है, मेघदूतम कृति में वो है। तो इस मेघदूतम में का विषय ये रहा। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और खंडकाव्य लिखा जिसका नाम था ऋतुसंहारम। ऋतुसंहारम जो कृति थी कालिदास की, उस ऋतुसंहारम में नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो भारतीय परंपरा में 6 जो ऋतुएं होती है, तो उन 6 ऋतुओं का जिक्र ऋतुसंहारम में किया है। ग्रीष्म ऋतु से लेके सारी जो ऋतुएं थी, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, सब ऋतुओं का जिक्र इसमें ऋतुसंहार खंडकाव्य में किया है। उन ऋतुओं का जिक्र है बहुत ही शानदार तरीके से, किस ऋतु में क्या क्या कुछ होता है वो सारा का सारा जिक्र है वो इसमें। ऋतुसंहारम जो पुस्तक है उसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पुस्तकें इस नाम से लिखी है। उसी की कॉपी यहाँ शिव प्रसाद द्विवेदी जी की किताब है, वो लिखी हुई है, दिख रही है आपको स्क्रीन पे। तो ये दोनों खंडकाव्य थे, आपको याद हो जाएगा, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि जो उनके नाटक थे, नाटकों का नाम मैं आज बता देता हूँ। उनके नाटक 3 नाटक काफी प्रसिद्ध रहे, जिनमें एक था विक्रमो उर्वशीयम, दूसरा था मालविकाग्निमित्रम और तीसरा था अभिज्ञान शकुंतलम। इनकी तीनों की कहानी एक अलग वीडियो में रहेगी। इसके अलावा उन्होंने 2 महाकाव्य भी लिखे, एक था कुमार संभव और एक था रघुवंशम। 2 महाकाव्य याद रखना, कुमार संभव और रघुवंशम। कुमार संभव जो महाकाव्य है कालिदास का, उसमें जो शिव और पार्वती के पुत्र है कार्तिकेय, उन कार्तिकेय के जन्म की कहानी है कि कार्तिकेय कैसे जन्मे थे, किस प्रकार उनका पालन पोषण हुआ था, कैसे शिव पार्वती ने प्रार्थना की थी, कैसे शिव और पार्वती का परिणय हुआ था। इनका सारा का सारा जिक्र है कुमार संभव में। और कुमार कौन है यहाँ? कार्तिकेय, तो इसका जिक्र है। इसके अलावा रघुवंश महाकाव्य जो है, रघुवंश महाकाव्य में 29 सर्ग है, 19 सर्ग है, और 19 सर्गों में जो रघुवंश या राम के जो वंश से, राम के पूर्व के जो राजा थे उस वंश से संबंधित, रघुकुल से संबंधित उन 19 राजाओं का जिक्र, 19 राजाओं का जिक्र इसमें मिलता है। तो 19 राजाओं का जिक्र है इसमें, और कितने राजाओं का? 19 राजाओं का, 19 राजाओं का जिक्र है इसमें, भगवान राम से पहले। और सर्ग है 29 सर्ग इसमें है, और 29 सर्ग है। और इसकी बात करूं तो ये किसकी कहानी आपको याद रखनी है? कार्तिकेय की कहानी है। कार्तिकेय जो किसका पुत्र था? शिव पार्वती का। तो शिव पार्वती की इसमें कहानी मिलती है। तो ये तो 2 थे महाकाव्य। एक नए वीडियो में हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे कालिदास के 3 नाटकों की, और उन 3 नाटकों में क्या कहानी है, इसका एक अलग से वीडियो रहेगा। तो कालिदास एग्जाम के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण है, साथ ही अपने महान विद्वान थे, तो इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। आशा है कालिदास की ये कहानी आपको पसंद आई होगी, एक नई कहानी और एक नई जानकारी जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो और आपको रोचक लगे। इसी नई कहानी के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज की वीडियो कैसा रहा। आपका यूं ही प्यार हमें मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।